दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से ऑनलाइन खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में जामे इस्लाहात पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने भारत की तरफ से मन घड़त इल्ज़ामात पर मबनी किसी भी कार्रवाई पर अपने ख़दशात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि भारत अपनी मुखासमाना पॉलिसियों के बाइस खित्ते के अमन से खेल रहा है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने भारतीय वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के बजाय खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 566 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम में मुलव्वस भारतीय सिविल और फ़ौजी एहलकारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने तनाज़ा कश्मीर समेत अफ़गानिस्तान में अमन, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा, भारत में अक़लियतों की हालत ज़ार, कोरोना वबा और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मसाइल पर इज़हार ख़याल किया। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से कहा कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात कराए। बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के कत्लेआम और समझौता एक्सप्रेस के सानियात जैसे वाक़यात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नज़रिए के ज़ेर गलबा हुकूमत इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को हवा दे रही है। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां रियासती सरपरस्ती में इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और वो मुल्क भारत है। इसकी वजह RSS का नजरिया है जो बदकिस्मती से इस वक्त भारत में बरसरे इक़्तिदार है। RSS का नजरिया है कि भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है और दीगर मज़ाहिब के लोग कमतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से कहा कि नफ़रत और तशद्दुद को भड़काने और उन्हें जानबूझकर हवा देने को आलमी तौर पर गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन अमल पर इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में मुकम्मल सहूलत फ़राहम की, जिसके नतीजे में रवां साल फरवरी में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया। मसला फ़लस्तीन का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखेगा, जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मुक़द्दस हो। इमरान खान ने कर्ज़ों की मौख़र अदायगियों के लिए ग्रुप 20 के मुल्कों के इक़दाम और मुख्तलिफ मालियाती इदारों की जानिब से फ़ौरी इमदाद की फ़राहमी को सराहते हुए कहा कि कर्ज़ों की मौख़र अदायगियों को तोसी देने और उसका दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में जामे इस्लाहात पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन आलम इंसानियत के लिए सबसे बड़ी काबिल तक़लीद शख्सियत हैं। उन्होंने ये बात आज अपने एक ट्वीट में कही। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम बेनकाब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सराहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म के ऑनलाइन खिताब के हवाले से एक बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इमरान खान ने आलमी बरादरी को जम्मू और कश्मीर में भारत के यकतरफ़ा इक़दामात, मवासलात की बंदिश, बेगुनाह शहरियों के ख़िलाफ़ छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल, काले क़वानीन का निफाज़, सकूनती क़वानीन में तरमीम करके इलाक़े में आबादी का तनासुब तब्दील करने, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू में आलमी क़वानीन और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान ने भारत की तरफ से मन घड़त इल्ज़ामात पर मबनी किसी भी कार्रवाई पर अपने ख़दशात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि भारत अपनी मुखासमाना पॉलिसियों के बाइस खित्ते के अमन से खेल रहा है। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरियों का हल
مسئلہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام خواب رہے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے سے متعلق وزیر اعظم کی تجویز بدعنوانی کے خلاف ان کے پختہ عزم کا واضح ثبوت ہے۔ ملک میں اب تک کرونا وائرس سے 2,95,333 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 40,167 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 556 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران مزید 7 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,451 ہو گئی ہے۔ 576 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک میں اس وقت 7,797 فعال مریض ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات جاری نہ رکھنے کی صورت میں ممکنہ اموات کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، جو 2 گنا سے بھی زیادہ ہوگی۔ جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کی ہنگامی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا کہ ہمیں وبا کی روک تھام کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ نائجیریا کے صوبے لوگوس میں ایک فیول ٹینکر میں دھماکے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔